हेलो गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। सबसे पहले सबको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली ये साल आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहे। आपको, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ नए साल की। एंड चार्ट्स में भी कुछ नया करेंगे आज, सिवाय एक चार्ट देखने के। आज हम कुछ ज़्यादा चार्ट्स देखने वाले हैं यहाँ पे। चार्ट ऑफ द वीक में हमेशा ही एक चार्ट ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जाता है, कम्युनिटी टैब के अंदर वो जाएगा। बट हम यहाँ पे 2-3 चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली हम ये नया साल एक अच्छे प्रॉफिट के साथ भी स्टार्ट कर सकें, अच्छे कैपिटल गेन्स हों आपके यहाँ पे। और स्क्रीन पे चल के हम उन चार्ट्स को हम देखने वाले हैं। हमेशा की तरह ट्रेडिंग व्यू पे भी वो चार्ट्स में पोस्ट कर दूंगा, बट होपफुली वो मैं संडे तक करूंगा। संडे को आप लोगों के लिए निफ्टी वीकली अपडेट की वीडियो भी आएगी, तो उसको भी देखना ना भूलें, बिकॉज उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस बार की। मार्केट का मूवमेंट वगैरह कैसा लग रहा है, और मे बी मंडे ट्यूसडे में मैं एक वीडियो ऐसी ही बना दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि साल क्या रहना चाहिए मार्केट का, तो थोड़ा एक आउटलुक सा भी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें खत्म करेंगे, कवर करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। एंड स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहीं पे चार्ट्स को डिस्कस करते हैं, वहीं इस वीडियो को भी एंड करते हैं। राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अब बहुत सारे चार्ट्स मैंने खोले हुए हैं और हम बड़े सारे चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। सेटअप बहुत अच्छा है। ब्रॉन्ज मेंबर्स आपके लिए बहुत ही प्यारा चार्ट मैंने डाला है, तो अगर अब तक आपने ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिव नहीं करी है, ज्वाइन बटन दबाएं, ब्रॉन्ज मेंबरशिप को एक्टिवेट करें। हर वीकेंड आपको एक एक्स्ट्रा चार्ट मिलेगा। बहुत ही प्यारा चार्ट है, उसको बिल्कुल भी मत मिस करना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अवध शुगर की। अब अवध शुगर का ब्रेकआउट बहुत अच्छा आया है। अब ये क्यों आया ब्रेकआउट, ये समझना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील के अंदर कमोडिटी पे बहुत प्रेशर चल रहा है, मे बी फ्लड्स वगैरह की वजह से बारिश ज़्यादा हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारे शेयर्स में हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है जो स्पेशली कमोडिटी साइड के हैं। चीनी का सेक्टर हो गया पूरा, सोयाबीन जैसी चीज़ें हो गई, उन सब पे इफेक्ट आ रहा है पॉजिटिव वे में, क्योंकि उनके प्राइजेस बढ़ने की उम्मीद है। तो ये ब्रेकआउट आपका फंडामेंटल रीजन से बैक्ड था और उसी हिसाब से ब्रेकआउट आया। इसने फिर एक डोजी मारी, थोड़ा हो सकता है रीटेस्ट करे। अगर रीटेस्ट करेगा तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है आपको यहाँ पे। बट ये ब्रेकआउट इसका बहुत ही प्रॉपर ब्रेकआउट है, एक प्रॉपर ट्राइंगल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है। ये रहा आपका पहला टारगेट, और इसके बाद आप इसको फिर स्टॉप लॉस बना के आगे ट्रेल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अवध शुगर का चार्ट बहुत ही शानदार है, बहुत ही सिंपल चार्ट है। इनफैक्ट ये चार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने पहले भी पोस्ट किया था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझे ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो कर रहे हैं। जब ये ब्रेकआउट आया था मैंने पोस्ट किया था, एंड ये चार्ट आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। प्लस एडिटर्स पिक सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो मेरे को बहुत खुशी है कि अवध शुगर का जो मेरा चार्ट है वहाँ पे कम्युनिटी को इतना पसंद आया है, एंड एडिटर्स पिक में जाके लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया है, और वो वहाँ पे भी डिस्प्ले पे है इस समय। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैरिको पे। अब मैरिको की मैंने एक ये नीचे की जो ट्रेंड लाइन बना रखी है, इसको अभी आप छोड़ सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाई थी जब भी हम ब्रेकआउट देखना चाह रहे थे, बट मैं इसको हटा नहीं रहा बिकॉज बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। राइट, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ से जब ब्रेकआउट आया, ये भाई साहब ने यहाँ रीटेस्टिंग करी और रीटेस्टिंग करके यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई है। तो ये रहा आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर, और टारगेट आपका आना चाहिए कहीं 580 के राउंड का। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। थोड़ा मुझे लगता है स्लो मूविंग काउंटर रहेगा, ये लेवल ले जाना इसको ज़रूरी है थोड़ा। ये लेवल अगर कट नहीं होता, लेट्स से मंडे ट्यूसडे में आपको ये 515 के ऊपर नहीं दिखता, तो शायद इसमें दिक्कत आ सकती है, और फिर हो सकता है डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़े। अब आपको समझ आएगा नीचे की लाइन मैंने क्यों एक्सटेंड कर रखी है। अगर डाउनवर्ड मोमेंटम पकड़ता है तो यहाँ तक ये आ सकता है, अगर ये इस लाइन को तोड़े। तो बहुत ही सिंपल चार्ट है, कुछ है नहीं। अब आप कहोगे जतन ने इतनी प्रोबेबिलिटीज बता दी, बट ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, सिस्टम फॉलो करना पड़ता है हमें अपना। ये अगर लेवल ये डिसाइसिवली कट कर दे तो आपका फिर टारगेट सीधा यहाँ का आता है। राइट, 512 515 निकाल दिया तो 580 इस शेयर को जाना चाहिए बड़े आराम से। आप कह सकते हो जितनी यहाँ पे भी एक छोटी रेजिस्टेंस दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, बट मेरे ख्याल से फिर ये मोमेंटम में आ जाएगा। अभी ज़रा जगह ऐसी है कि घूमना चाहे वापस तो घूम सकता है, क्योंकि मार्केट्स भी थोड़ी वीक है। ये हो सकता है ये 15 दिन बाद की बात हो, महीने बाद की बात हो, तो इसलिए मैं अभी वहाँ पे कॉल नहीं लेना चाहता। लेटेस्ट से ये यहाँ पर नहीं जाता और यहाँ से रेजिस्टेंस दिखा के वापस आ जाता है, या तो यहाँ सपोर्ट लेगा, वरना ये नीचे वाली लाइन पे सपोर्ट लेगा। राइट, तो ये चार्ट पे भी नज़र रखें। मैरिको बहुत अच्छी कंपनी है, एफएमसीजीज नहीं परफॉर्म कर रहे उस हिसाब से, जिस हिसाब से काफ़ी सारे सेक्टर्स आपके चल रहे हैं। बैंकिंग हो गया, एफएमसीजी हो गया, लोग नहीं परफॉर्म कर रहे, तो नज़र बनाए रखें। रिबाउंड आया है अच्छी जगह से, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। मैं 200 EMA ऑन कर देता हूँ, तो भी आप देख सकते हो 200 EMA बिल्कुल वहीं पे है इस समय। राइट, तो ये अगर ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। लेट अस सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी। देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे, बट ये चार्ट मुझे अच्छा लगा यहाँ पे।
नेक्स्ट हम चलते हैं अडानी टोटल गैस के ऊपर। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जब मैंने कहा था कि मैंने कुछ 500-600 का ऐसे कुछ खरीदा था और 1200 के अराउंड पे बेच दिया था, बहुत जल्दी भागा था ये। एंड देन ये भाई साहब 1800-1600 जो भी गए थे और उसके बाद ये वापस आया था करेक्शन में, और यहाँ पे हमने इसकी वापस कहीं पे चर्चा करी थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, बिकॉज ये कंसोलिडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, राइट। एंड देन अगेन एक बड़ा शानदार अप मूव आया और अब फाइनली ये जो पुराना हाई था इसको ब्रेकआउट दे के ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है। 1660 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आप इसको 1650 मान लीजिए, राइट। एंड आप इसके अंदर डेफिनेटली देख सकते हैं, लॉन्ग जाने की सोच सकते हैं, इसको आगे बढ़ना चाहिए चार्ट को। मेरे को कोई ऐसा बड़ा रीज़न नहीं दिख रहा कि आगे क्यों ना बढ़े, तो इस पर नज़र बनाए रखें, बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेफाइट इंडिया के ऊपर। अब आप देखोगे ग्रेफाइट और एचईजी मैंने दोनों खोले हुए हैं, दोनों में मैंने लाइंस तो सारी बनाई रखी है और इनमें एक रिबाउंड भी आया है। हुआ क्या है कि चाइना के अंदर वापस कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, क्या हुआ है मैंने एक्जैक्टली न्यूज़ नहीं पढ़ी, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के आपके प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर दो ही चीज़ें हो सकती है, देखो, या तो ये स्टॉक एक्चुअली ढंग से खिसता हुआ चला जाए जो वॉल्यूम्स आती हुई हमें दिखी है, या फिर हो सकता है कि ये दोनों के अंदर ही, एचईजी और ग्रेफाइट के अंदर दोनों के अंदर ही एक फेक मूव हो। तो पता कैसे चलेगा हमें फेक मूव है या रियल मूव है, पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट्स तो आए हैं या सपोर्ट फॉलो हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको अपना स्टॉप लॉस ले लो ग्रेफाइट इंडिया में एंड वेट करो ये टारगेट की। ये टारगेट मेरे ख्याल से इसके अंदर आ जाना चाहिए, 100 रुपये अभी भी ऊपर है। अब आप इसके अंदर कह सकते हो कि जतिन ये बहुत ही नीचे हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड इसका बहुत ही खराब है। मैं 100% आपसे इस मामले में एग्री करता हूँ। आपको थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर करना है, यहाँ पे कर लो, 448 पे कर लो, 450 पे, राइट। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खुद एकदम से बेटर हो गया, 2:1 का हो गया, 50 रुपये नीचे और 100 रुपये ऊपर मिल रहे हैं आपको। बट मेरे ख्याल से अगर इसको रीटेस्ट करना है यहाँ पे कर सकता है, इसलिए मैंने वो लाइन नहीं बना रखी। इसको अगर आना है तो 400 रुपये पे बड़े आराम से आ सकता है। लेटेस्ट से रीटेस्टिंग होती है तो आप एक बार बाइंग करके इसके अंदर चल सकते हैं, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और टारगेट आपका खुला ऊपर तक है। रीटेस्टिंग का मैं वेट इसके अंदर करना चाहूँगा। अगर लेट से रीटेस्टिंग नहीं होती और यहाँ पे मंडे ट्यूसडे में आपको एक ग्रीन कैंडल दिख जाती है, तो फिर आप इसके रेजिस्टेंस के ऊपर बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगी सपोर्ट और आपका नया टारगेट आ जाएगा अराउंड इस लेवल का। फर्स्ट टारगेट होगा 740 का। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करेंगे तो आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। एचईजी के अंदर हमें सेम चीज़ करनी है। एचईजी का चार्ट थोड़ा हमारे फेवर में ज़्यादा है इस समय, तो अगर ये रीटेस्टिंग यहाँ करता है, नहीं करता तो भी आप बाइंग करने की सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहीं पे रहेगा और टारगेट आपका पहला यहीं रहेगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि जतिन हमें यहाँ नीचे का टारगेट दिख रहा है, यहाँ पे नीचे भी अटक सकता है, यहाँ पे भी अटक सकता है, बिल्कुल अटक सकता है। बट मुझे लग रहा है अगर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस एक्चुअली बड़े हैं ना, तो इन सबको ऊपर जाना चाहिए और 2300 रुपये के अराउंड यहाँ कहीं तक तो आपको लेकर जाना ही चाहिए इस चार्ट को। तो लेट अस सी हाउ थिंग्स शेप अप। थोड़े ज़्यादा डाइसी हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज बहुत सारे चार्ट्स लेके आया हूँ, बट इसके पीछे भी एक फंडामेंटल न्यूज़ है, दोनों के पीछे फंडामेंटल न्यूज़ है, तो इन पर नज़र आप लोग बनाए रखें। हमारा लास्ट चार्ट होगा आज का वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया हमें क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले एक वीडियो में। बट हुआ क्या, देखो, मैंने इसके अंदर आपको एक स्टॉप लॉस दिया था, जो स्टॉप लॉस इसने बहुत अच्छे से फॉलो किया, सपोर्ट बहुत अच्छे से फॉलो किया, डोजी मार के रिवर्सल दिया है यहाँ पे। मेरे ख्याल से इसके अंदर ये जो टारगेट्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ना, ये बिल्कुल वैलिड है। वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी में मैं फंडामेंटली पैसा नहीं डालना चाहूँगा, बट अगर टेक्निकली आपको मूव दिख रहा है, आप क्यों नहीं उसे प्ले करो, बिल्कुल करो। ये देखो, ये आपका हायर बॉटम ही मारा है इसने वापस, ये दिखा आपको, ये एक और हायर बॉटम मारा है इसने। तो ये हायर बॉटम फॉर्मेशन में बहुत मज़े से चल रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है चार्ट। ये आपका ये टारगेट्स बड़े आराम से ले जाएगा सारे, 18 रुपये के, 19.5 रुपये के, 23 रुपये 55 पैसे के, 30 रुपये मुझे लगता है इसको दे देना चाहिए। और अगर 6 महीने में 30 रुपये का हो जाता है, यानी यहाँ से डबल हो जाता है, तो क्या ही बुराई है, राइट। तो वोडाफोन आइडिया पे भी नज़र बनाए रखें। इसका चार्ट फाइनली एक अप मूव दिखा रहा है और कंपनी तो देखो आपकी टेलीकॉम में मेन 3 ही है, तीसरी है ये माना, मतलब बाकी 2 बहुत ही शानदार कर रही है उस हिसाब से, बट इस कंपनी में भी कोई बुराई नहीं है उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी शेयर की हालत हो गई। एंड अब हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि 3 प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स रहें आपके यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इसके अराउंड सिचुएशन है वो थोड़ी बेटर है, उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी होती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, बड़ा हंकी डोरी हो गया, सब रोजी रोजी पिक्चर, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक दिस कैन शो अ गुड अप मूव, तो इसलिए इस पर भी नज़र बनाए रखें। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इसके अंदर, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 2 रुपये से कम का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और टारगेट हम इसमें मान के 30 रुपये का ही चल रहे हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ही हम 30 रुपये मान के चल रहे हैं। मैंने छोटे छोटे इसलिए बना दिए बिकॉज ये भी आपकी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर आप निकलना चाहें किसी भी लेवल पे तो आप निकल सकते हैं।
राइट गाइस, सो दिस वुड बी इट फॉर चार्ट्स ऑफ द वीक। हो गया ये चार्ट ऑफ द वीक के बजाय। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि इतने सारे चार्ट्स मुझे दिख रहे थे, तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव चल रहा है, वो सब हम कल डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा संभल के काम करना है, थोड़ा अपना रिस्क बेटर मैनेज करके काम करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यूर सीइंग ट्रेड्स, हम तो देखो उठा ही रहे हैं। कुछ कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो मैंने उठाई हैं जो बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई, तो इसलिए वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करी हैं। जो आपके साथ चार्ट्स डिस्कस करें, इनमें से कुछ पर्सनली मैंने ट्रेड ले रखी हैं। कुछ लोग हमारे साथ चार्ट एनालिसिस में जुड़े हुए हैं, जिनमें हम उनको गाइडेंस देते हैं कि चार्ट्स किस हिसाब से लग रहे हैं, क्या जा सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमने कुछ कुछ ये आइडियाज़ डिस्कस किए और हम लेके बैठे हुए हैं इन्हें। बट अगेन आपको खुद का एनालिसिस करना है हमेशा। कुछ भी काम करने से पहले हमेशा खुद से स्टडी करें, यहाँ पे पहले सीखें, फिर कमाने पे ध्यान दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से मार्केट से कमा सकते हो। अभी देखो फिर नोटिफिकेशन आई है, और ये जब से मेरा वो एडिटर्स पिक में गया ना, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ट्रेडिंग व्यू एज वेल एंड टू द टीम बिहाइंड ट्रेडिंग व्यू कि उनको भी मेरा काम पसंद आया। एंड दिस चार्ट हैज़ गॉन टू एडिटर्स पिक, और नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन है यहाँ पे, राइट। सो इसको हम बाद में देखेंगे। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल की वीडियो ज़रूर देखना। एंड ब्रॉन्ज मेंबर्स, अपना चार्ट देखना मत भूलना। पिछले हफ्ते भी आपका जो चार्ट था उसने बहुत अच्छा किया, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते का चार्ट भी आप लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।